बच्चों 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 प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, आ जाओ। चैप्टर नंबर देखा। रखवा दूं जिगल का टेस्ट? बस, तो शांति से रहो फिर थोड़ी देर। ये जैसे बचपन में नहीं बोलते थे, खाना नहीं खाओगे तो भूत को बुला दूंगा, वैसे ही अगर चुप नहीं रहोगे मैं टेस्ट रखवा दूंगा जिगल का। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोरकास्टिंग हमने पढ़ा था चैप्टर, प्लीज सारे लोग अब ध्यान देंगे। ठीक है क्या? उसमें हमने आपको बोला था ये आपको पढ़ के आना है। ठीक है क्या? मेरे को आपको मेथड से पढ़ाने थे। कि मेथड्स पढ़ाए थे कि पढ़ने थे? पढ़ाने थे। ठीक है, मेथड्स पढ़ा रहा हूँ, मेथड से शुरू कर रहे हैं। आज कितना बजा है देखो ध्यान से। 10। कब तक पढ़ेंगे? जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक आज क्लास लगेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हारी इच्छा। बहुत छोटा सा चैप्टर, बीच में खाना खाने का टाइम देखो। खाने के लिए तो अपन कभी रोके क्या? नहीं, खाना खाने की ब्रेक मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे तक खत्म नहीं हुआ 2 बजे तक पढ़ाऊंगा, 4 बजे तक खत्म नहीं हुआ 4 बजे तक पढ़ाऊंगा, लेकिन चैप्टर खत्म करूंगा आज। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात भाई यहाँ से? है नहीं तो ठीक है क्या? तो आप क्या है, जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर दूं क्या? नालायक। ठीक है, चुप 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 सुन लो। ओए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोरकास्टिंग मतलब आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एस्टिमेट करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग मतलब आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल है, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, 2-2 मिनट में हो जाएंगे। पहला क्या है? बेस्ड ऑन टर्नओवर। बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर परसेंटेज मतलब कि फॉर एग्जांपल, बस सुनते जाओ। पिछले साल की बैलेंस शीट देखूंगा मैं, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट देखूंगा, तीनों साल की बैलेंस शीट में देखूंगा कि सेल्स के कितने परसेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, सेल्स से कितने परसेंट सैलरी गई, सेल्स से कितने परसेंट रेंट दिया, सेल्स से कितने परसेंट क्या किया। सारे खर्चों को क्या निकाल लूंगा? सेल्स के परसेंटेज में निकाल लूंगा। काय में निकाल लूंगा? सेल्स के परसेंटेज में। अब नेक्स्ट ईयर मुझे फोरकास्ट करना है तो मैं सिर्फ क्या एस्टिमेट करूंगा? नेक्स्ट ईयर की सेल्स। क्या फोरकास्ट करूंगा? बस नेक्स्ट ईयर की सेल्स, और सेम परसेंटेज निकाल निकाल के क्या करूंगा? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगा, सेल्स देखूंगा, और सारी चीजों को सेल्स के परसेंटेज में निकाल लूंगा। रॉ मटेरियल सेल्स के कितने परसेंट, सैलरी सेल्स से कितने परसेंट, रेंट सेल्स से कितने परसेंट, इंटरेस्ट सेल्स से कितने परसेंट। अगली बार मुझे सिर्फ क्या फोरकास्ट करना पड़ेगा? सेल्स। सेल्स फोरकास्ट करी, एस्टिमेट किया, और सारी चीजें क्या निकाल ली? उसके परसेंटेज में। फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है? मूविंग एवरेज मेथड। कौन सा एवरेज? मूविंग एवरेज। इसके बाजू में लिख लो वेटेड एवरेज मेथड। लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, द एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड आप जानते हो, जब आप पिछले साल के एवरेजेस लेते हो तो सबको डिवाइडेड बाय 5 कर देते हो। सबको डिवाइड बाय एवरेज कभी भी क्या लेते हो? 5 साल का लिया तो सबको डिवाइड बाय 5, 3 साल का लिया तो सबको सम करके डिवाइड बाय 3, मतलब सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे ही एवरेज लेते हैं। बोलो हाँ। इनने कहा कि रीसेंट डेटा जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं पिछले 5 साल का एवरेज ले रहा हूं 2023 में खड़े होके, मैं पास्ट का अगर एवरेज लेना चाहता हूं तो 2022 का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 21 का कम, 20 का और कम, 19 का और कम, 18 का और कम। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे? हम वेटेड एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? वेटेड एवरेज। कैसे वेटेड एवरेज लेंगे? हम पहले वेट्स देंगे, हम पहले क्या देंगे? वेट्स देंगे पिछले साल के प्रॉफिट्स को, और उसका वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। तो इसीलिए बोला गया, पहला क्या बोला? बेस्ड ऑन टर्नओवर। दूसरा क्या बोला? मूविंग एवरेज, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। पास्ट डेटा का एवरेज लेके फ्यूचर को हमको एस्टिमेट करना है। दैट्स इट। इसके प्रैक्टिकल्स नहीं है, सबकी सिर्फ थ्योरी है। हाँ या ना फटाफट बोलो। तीसरा क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तीसरा क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट। व्हाट इज कांस्टेंट ग्रोथ रेट? पिछले 4 साल में हम 10% से ग्रो कर रहे हैं तो अज्यूम करेंगे इस साल भी क्या करेंगे? 10% से ग्रो करेंगे। तो सेल्स में हर चीज में 10-10% की क्या ले आएंगे? ग्रोथ ले आएंगे। फ्यूचर में फोरकास्ट कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ रहे हो क्या? तो हम पास्ट के बेसिस में फ्यूचर को क्या दे रहे हैं? ग्रोथ दे रहे हैं। सुन रहे हो क्या? हाँ या ना बोलो। फिर क्या होता है? रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड क्या होता है? इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। सुन रहे हो? एक कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट, और एक कौन सा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स फोरकास्ट करनी है, या मुझे कोई भी एक रेंट फोरकास्ट, कोई भी खर्चा मुझे फोरकास्ट करना है, तो उसमें एक वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट, और एक वेरिएबल क्या होगा? इंडिपेंडेंट। या फॉर एग्जांपल बोल सकता हूं जैसे वो है, सेल्स फोरकास्ट करनी है,
तो वो जो प्राइस है वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। इनका एग्जांपल लेता हूँ ना, इनने कोई दिया होगा ढंग का, सूझ नहीं रहा मुझे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अगले साल कितना करूंगा, क्या बात समझ में आ रही है? या सेल्स कितनी होगी? तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो मेरे हाथ में है, बोलो हाँ या नहीं। और उसके बेसिस में क्या होगी? सेल्स। जितना एडवर्टीजमेंट खर्चा करूंगा उतनी मेरी क्या होगी? सेल्स बढ़ेगी। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और सेल्स क्या हो गई? डिपेंडेंट। वही बोला है कि एग्जाम्पल में देख सकते हो तुम। इसको माता आना जरूरी मेरी क्लास में? दूसरी क्लास में होता है ऐसा? नहीं होता ना। वो देख, होता भी होगा तो जबरदस्ती बोल रही नहीं भैया ना। क्या? ऐसी टांग दुला के? आ ही नहीं रहा ना, ये देखो ये तक लगवा के रखा है, वो आ ही नहीं रहा इंस्टॉलेशन वाला, करें क्या? टीसीएल, टीसीएल। ये देखो, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। और सेल्स कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। क्या बात समझ में आ रही? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे क्या डिपेंड करेगी? सेल। कभी भी रिग्रेशन मेथड आए ना, ये फॉर्मूला ऐसे दिखता है, y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए। क्या? y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए। या इन लोग हो सकता है निमोनिक्स चेंज कर लें, पर फॉर्मूला कहीं भी यही रहता है। जो बी एक्स है वो दिखाता है कि बी मान के चलो क्या है? डिपेंड इंडिपेंडेंट। और एक्स क्या है उस पे? डिपेंडेंट। मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तुमको सॉल्व करने नहीं आएगा, सिर्फ लिखने को ही आएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। डेल्फी मेथड, हाँ बढ़िया मेथड है, सबसे प्यारा मेथड है। ओए, सबसे प्यारा मेथड है कौन सा मेथड बेटा? डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या बोलता है? नाम से ही समझ में जाएगा। एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट टेक्निक। क्या है? एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट टेक्निक, ईटीई। पहले एस्टिमेट करो, फिर लोगों से डेटा लो, लोगों से जाके बात करो। क्या बात समझ में आ रही है? जो एक्सपीरियंस लोग हैं उस एरिया के, उनसे जाके क्या करो? डेटा लो। और फिर उसके बाद क्या करो? सही एस्टिमेट करो। जैसे अभी चुनाव होने वाला है, क्या बात समझ में आ रही है? तो अब चुनाव होने वाला है तो लगा रहा है सब लोग जाके पूछेंगे आप किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे। उससे उन लोग ओपिनियन पोल बनाते हैं, ओपिनियन पोल बनाते हैं। वैसे ही होता है कि तुमको सेल्स फोरकास्ट करनी है, तो जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, उनसे बात करो, उनसे डेटा लो, और उस बेसिस में क्या करो? एस्टिमेट करो। तो पहले एस्टिमेट करो, टॉक करो, और फिर एस्टिमेट करो। क्या बात समझ में? एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट टेक्निक, इसका मतलब है आप एक्सपीरियंस से लोग से डेटा लेके उनसे डिस्कस करके आप क्या बनाते हो? एस्टिमेट बनाते हो। कितने मेथड्स पढ़े बताओ? 5। पहला टर्नओवर, दूसरा कौन सा? वेटेड एवरेज या मूविंग एवरेज, तीसरा कांस्टेंट ग्रोथ रेट, चौथा रिग्रेशन, पांचवा डेल्फी मेथड। क्लियर है क्या? मैं चाहता हूँ 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं ये चैप्टर ऐसा कराना चाहता हूँ बेटा तुमको, एकदम इजी चैप्टर है कि यहीं से कंप्लीट करके जाओ। घर जाके आज आधा घंटा दो और चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाए? आधा 1 घंटा दो और चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाए? डन हो जाए। ईमानदारी से 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, कोई बिना बात किए बिना पंचायत किए रीड करेंगे पांचों पॉइंट जल्दी। हो जाए तो बताना।
हो गया, पांचों पॉइंट्स रीड कर लिए। चलो डन बेटा, आ जाओ। अब हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक में, फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी थ्योरी अभी अपन पढ़ेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये देखो, इनने प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट दिया, फटाफट बताओ। सेल्स, ये मैं बनाऊंगा ना, काहे के लिए समय खराब करूं, ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, डेप्रीसिएशन और अदर कोई फिक्स कॉस्ट है तो उसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ईबीटी। टैक्स माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, पीएटी या ईएटी। बात समझ में आ रही है, अपन ने पढ़ा हुआ है, कुछ नया तो नहीं है। चलो अब वो बोल रहा है कि आपको एक प्रोजेक्शन बनाना है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, सॉल्यूशन आप करेंगे, विद फॉर्मेट करेंगे। आइए देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ डीपी लिमिटेड। खुश हो जाओ, क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा तुमको दिया हुआ है, पिछले साल की सेल्स दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, डेप्रिसिएशन दी है, टैक्सेस दे दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिया, नेट कैश फ्लो दिया है। बात समझ में आई, हाँ या ना, फटाफट बोलो। फिर उसने क्या बोला, कंपनी इज फोरकास्टिंग द सेल्स विल बी इंक्रीज बाय 37.5% अप्रोक्सीमेटली, कीप इन द मार्केट फोर्सेस। क्या बात समझ में आ रही है, वो क्या बोल रहा है, सेल्स कितने से बढ़ जाएगी, 37.5% से, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% ऑफ सेल्स, तो 60% ऑफ न्यू सेल्स क्या आ जाएगी तुम्हारी, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगी तुम्हारी, वेरिएबल कॉस्ट। और फिर क्या बोला है, whereas the variable cost will be forecasted at 56% of sales। लो ये भी चेंज हो गया, 60% ऑफ सेल्स, ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 56% ऑफ सेल्स। कंपनीज इन एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 15 करोड़, फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 करोड़, 20 करोड़ की कितनी हो जाएगी, 15 करोड़। ऑन द अदर साइड, दैट इज ऑन द वर्स्ट सिचुएशन, अगर खराब सिचुएशन हुई, कंपनी फोरकास्टिंग द सेल्स विल बी कर्ब बाय 25%। कर्ब बाय 25% मतलब 25% से कम हो जाएगी। एक अच्छी सिचुएशन बताइए, एक बुरी सिचुएशन बताइए। अच्छी सिचुएशन में सेल्स बोली 37.5% से बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 56% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी 15 करोड़। और अगर वर्स्ट सिचुएशन हुई तो सेल्स 25% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट विल बी फोरकास्टेड 65% ऑफ सेल्स, बढ़ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। कंपनीज इन एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स कॉस्ट तब कितनी हो जाएगी, 25 करोड़, 25 करोड़। इट इज फोरकास्टेड दैट डेप्रिसिएशन रिमेन्स अनचेंज्ड इन केस ऑफ एनी सिनेरियो एंड टैक्स रेट शुड बी एप्लीकेबल ऑफ 28.5%। दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, सेम। दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, सेम, और साथ में क्या रहेगा आपका, टैक्स रेट कितना रहेगा, 28.57%। क्या आपको समझ में आया। ठीक है, 5 मिनट में एक बार गुड सिनेरियो, एक बार बैड सिनेरियो को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बना के, पीएनएल आपको बना के दिखाना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। जल्दी करो। पच्चीस परसेंट से कम हो रही ना बेटा, सेल्स विल बी कर्ब बाय 25%, मतलब कम हो गई है 25% से। वेरिएबल कॉस्ट आगे पढ़ो ना, क्वेश्चन बोला है ना, मार्केट में द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 65% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 65% ऑफ सेल्स। बिना पंचायत के 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, विद फॉर्मेट, कॉपी चेक करूंगा मैं। गुड मॉर्निंग रक्कू।
हो गया, जल्दी करो, इजी है। चलो आओ देखो, कितना कितना आया फटाफट बताओ। ये ऑप्टिमिस्टिक और ये पेसिमिस्टिक सिनेरियो, ये आया है सबका? एक बार चेक कर लो, किसी को कोई नपुर आस्था, जल्दी कर बेटा। डन, जिया, अनन्या दीदी हो गया? आस्था जल्दी कर, तुम लोग के लिए रुका हूं मैं। ये तो है 57.86 और 1.79, कितना आ रहा है? वही है ना, तूने पूरे पूरे फिगर्स लिए ना, 57,85,000 इनका फिगर्स का है इसमें, करोड़ में, हाँ 57 करोड़ 85 लाख, तो हाँ तो 57 करोड़ 86 लाख, ठीक है चल जाएगा। लेकिन इतने बड़े बड़े फिगर्स क्यों लिए? सीधे सीधे यहाँ तक तो तू सही सही चल रही थी, -28.75, तो तेरे को 81 -28.75, 57.712 यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए था, सीधे सीधे, है ना? ये आ जाता तेरा आंसर, जो भी है समझ गई ना, तो वो तुझे तो वो करने की जरूरत नहीं थी। चलो आ गया सबका आंसर, फटाफट बोलो। ठीक है, ये तुम्हारा होता है। अच्छा, इसके ऊपर का ये प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें बस वही दिया है कि भैया फुल कैपेसिटी अज्यूम नहीं करना, इट सेल्स प्रोडक्शन भी इक्वल है, रेवेन्यू को में कोई एक्साइज वगैरह ड्यूटी नहीं लगेगी, वो ये आप एक बार रीड कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मैं रीड नहीं करा रहा हूँ, एकदम बेसिक थ्योरी है, क्लियर है? आ जाओ, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोरकास्टिंग ऑफ, अभी हमने क्या सीखा? अभी पूरे चैप्टर में तीन चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अभी हमने क्या किया? फोरकास्टिंग ऑफ पीएनएल। अब क्या करेंगे? फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो। फिर क्या करेंगे? फोरकास्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। तीनों चीजों को एक एक बार फोरकास्टिंग। कैश फ्लो के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेट याद होनी चाहिए, याद है क्या किसी को? याद है? चलो इसी बहाने एक बार कैश फ्लो का फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा, इसी बहाने एक बार कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। मुंडे डिजर्ट को स्ट्रेट बैठो, पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट शुरू से लेकर आखिरी तक मैं बोल रहा हूं, ताकि थोड़ा बहुत याद आ जाए। अगर बेसिक थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तुमने तो। याद है हमको दिया होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या दिया होता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिफरेंस इन पीएनएल जिसको हम बोलते थे, याद है? फिर हम उसमें ऐड करते थे क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर क्या ऐड करते थे? प्रपोज्ड डिविडेंड, याद है? फिर ऐड करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, याद आ रहा है? ऐड होता था इंटरिम
डिविडेंड, और भी कोई अप्रोप्रिएशन है तो वो ऐड होते थे, याद है। फिर ऐड होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कुछ याद है, माइनस होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, और क्या माइनस होता था, रिफंड ऑफ टैक्स अगर कुछ होता था तो ये आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। याद आ रहा है क्या, क्या होता था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेन फिर यहाँ पे जाता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आता था। अब इसमें ऐड होते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद है क्या होते थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर क्या क्या जाता था, सबसे पहले डेप्रीसिएशन, और क्या आता था, डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन, और क्या आता था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज, और क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या ऐड होता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और भी कोई भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो तो वो, बात समझ में आ रही है। माइनस क्या होते थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, क्या माइनस होती थी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसमें क्या क्या माइनस होता था बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और क्या माइनस होता था बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या बात समझ में आ रही है, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी इनकम होती थी तो वो क्या, रेंट रिसीव्ड, ये सब क्या होती थी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो आंसर आता था क्या आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, याद आ रहा है कुछ, क्या आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर क्या ऐड करते थे, डायल को ऐड, आइडल को माइनस, याद है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस, क्या आ जाता था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, माइनस होता था टैक्स पेड, क्या माइनस होता था, टैक्स पेड, ऊपर ऐड होता था प्रोविजन मेड, माइनस होता था टैक्स पेड, और क्या माइनस होता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्लस, फाइनल आ जाता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या आ जाता था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितनों को याद आ गया, ठीक है, अगर पढ़ा था तो याद आएगा, उस समय अगर घास छिली थी तो कहाँ से याद आएगी, क्या बात समझ में आ रही है। अब कौन सी आ जाएगी, कौन सी एक्टिविटी आएगी बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या इनफ्लो आते थे बताओ, इनफ्लो परचेज होगा, ना लाया क्या होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सबसे पैसा आता था, बोलो हाँ या नहीं। फिर क्या होता था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इन है ना, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब क्या हो जाते थे, इनफ्लो, ये सब क्या हो जाते थे, इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होते थे बताओ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्या बात समझ में आ रही है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, मारा कंटाप, ये सब इसमें नहीं आता था, ये सब फाइनेंसिंग में आता था, यहाँ पे सिर्फ परचेज आता था, याद आया। और टोटल करोगे क्या जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनल आता था कौन सा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या आता था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या आता था, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस, क्या बात सच में, ये सब के इशू, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, फिर क्या आता था, रिडम्पशन, पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस, बायबैक ऑफ शेयर्स, लोन रीपेड, लोन टेकन, और सबके लिए पे किया, क्या क्या पे किया, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। फाइनल आता था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कछू कछू याद आया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी 12th वाले टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कर लेना। मतलब मैं एक जेनरिक एक मतलब एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि अगर आईसीएसआई को पेपर टफ बनाना पड़ेगा, वो पहली बार सीएफएम का पेपर ले रहे तो वो कठिन कहाँ पे डालेंगे, जो आप ऑलरेडी 12th में कवर कर चुके हो। थोड़ा बेसिक अजम्पशन तो वो लेके चलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चेंज था क्या, नहीं, पूरा 12th का एग्जैक्टली सेम था जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है। क्या बात समझ में आ रही है, तो पूरा फंडामेंटल सेम है, हाँ या ना, ये याद आया। अच्छा, इस चैप्टर में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक बेसिक्स है, पर मैंने ये जान मुश्किल यहाँ पे करा दिया ताकि वो वाला चैप्टर के फॉर्मेट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब तुम देखोगे तुम्हें लगेगा बच्चा सा सवाल है, कुछ नहीं है। आओ देखते हैं क्या है। फोरकास्टिंग, और पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताइए क्या है, फिर बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, और फिर बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को जोड़ते हैं तो नेट कैश फ्लो आता है। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हैं तो वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आता है। जिंदगी में अगर कुछ याद हो तो, है थोड़ा थोड़ा याद, चलो
आगे बात करते हैं। ये है तुम्हारा सवाल, सुन रहे हो? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल लिमिटेड एंड रिक्वायर्ड द फोरकास्ट द कैश फ्लो। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट करना है, ठीक है। शेयर कैपिटल रिजर्व सिक्योर्ड लोन ये सारी चीजें दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। मुझे बताओ, कुछ मत करो, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस देख के मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा, जिससे क्वेश्चन शुरू होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा? साफ साफ दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा? 80। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो हाँ, कुछ दिख रहे हैं क्या नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? डेप्रीसिएशन, वो जोड़ लोगे 80 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा? 100। क्या आ गया? एक ही नॉन कैश है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। डायल आइडल प्लस माइनस करोगे, डायल आइडल प्लस माइनस करोगे, आखिरी में टैक्स पेड करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। सुन रहे हो क्या? फिर कोई आपको ये दिया हुआ बैलेंस शीट, तो उसमें करंट असेट्स में दिया हुआ है कैश को छोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, ठीक है, और करंट लायबिलिटी 90। इन्हीं का तो डायल आइडल करोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। यहाँ क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर 23 कंपनी फोरकास्टेड टू रेज सिक्योर टर्म लोन। कंपनी लोन लेने की सोच रही है 20 करोड़ का, और प्रीवियस टर्म लोन चुकाने की सोच रही है कितने का? 5 करोड़ का। इंक्रीज इन अनसिक्योर्ड लोन बाय 10 करोड़ का सोच रही है, ठीक है। इट इज फोरकास्टेड दैट करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस रिमेंस अनचेंज। यानी डायल आइडल में करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है। फिक्स एसेट्स खरीदने की सोच रही है तो ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स, ये कहां चला जाएगा? डायल आइडल में 10 एंड 15। कंपनीज इन द प्रोजेक्शन ऑफ पेइंग डिविडेंड 10 करोड़, 10 करोड़ का क्या पे करने वाली है? डिविडेंड। तो काय में चले जाएगा? फाइनेंसिंग। अज्यूमिंग अदर एसेट्स वुड रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट कैश। हमको कैश फ्लो बनाना है। आप बनाओगे मैं बनाऊं? बनाओगे? ट्राई करोगे? देखो क्या करोगे, सुनो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लोगे? 80। 20 प्लस करोगे तो हो जाएगा 100। डेप्रीसिएशन प्लस करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसने बोला करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बता दिया करंट असेट्स में क्या चेंज आएगा। डायल आइडल कर लोगे, आखिरी में टैक्स पेड माइनस कर दोगे। आखिरी में क्या माइनस कर दोगे? टैक्स पेड। क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। के बाद मेरी इन्वेस्टिंग में उसने बोला है कि फिक्स एसेट्स बढ़ने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, जो बोला है उसको कर दोगे। फाइनेंसिंग में क्या करोगे? जो डिविडेंड पे करना है उसको माइनस कर दोगे। शेयर कैपिटल वगैरह कुछ अगर बढ़ रही होगी तो बढ़ा लोगे। एक बार खुद से पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करके ट्राई करो, लिख के अच्छे से।
हो गया क्वेश्चन? कितना हल्ला कर रहे हो? हाँ बाजी, करो करो करो। क्यों? एमपी बोर्ड था क्या तेरा? ओके। तूने ये वाले भी कैश फ्लो की रिकॉर्डिंग्स देखी है जो अभी इसमें पढ़ाया है? जो अभी एग्जीक्यूटिव में जो पढ़ाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर नंबर देखना भाई। कहाँ गया? चैप्टर नंबर 9। आदर्श तू भी, तुम दोनों कैश फ्लो देखना शुरू करो अब। कैश फ्लो का तू अभी कौन सा देख रहा था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिए, टाइम हो गया बेटा। उसके बाद कोई नहीं दिया। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कि चल रहा है? तो बेटा एक ही चीज थोड़ी करेगा एक दिन में, दो चीज लेके चल ना। तो जनरल मीटिंग कर रहा है ना, तो तू ये मत कर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तू कैश फ्लो चालू कर दे। तेरा 12th में पढ़ा हुआ है, फटाफट फटाफट होता जाएगा। और तुम लोग साथ में बैठ के थोड़ा बहुत इसकी मदद करना चालू कर, कि जो तेरा पढ़ा हुआ है वो हेल्प हो जाएगी तेरी। अभी कैश फ्लो में सिर्फ बेसिक। हाँ हाँ बेटा। नहीं बेटा, करेंट लाइबिलिटी नहीं है ना, लोन सीधे फाइनेंसिंग में जाएगा। डाइल आइडल में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी जाएंगे बस। अनसिक्योर्ड लोन कैसे करंट? अनसिक्योर्ड लोन लिया है बेटा, कैसे करंट एसेट होगा? लाइबिलिटी होगी। सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, फाइनेंसिंग में जाएगा। हम्म। तो फिर कैसा करें अभी? एक बार तू रिकॉर्डिंग देख, क्योंकि पूरा फॉर्मेट अभी बता भी दूंगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा तेरे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक बार रिकॉर्डिंग देख, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हैं। नहीं बन रहा है कि बन रहा है? हो गया सबका? बाकियों का बन रहा है कि नहीं?
45 प्लस में, इन्वेस्टिंग का 30 माइनस में, और फाइनेंसिंग का, नहीं सॉरी, काय का फाइनेंसिंग का नहीं, कितना है, वेरी गुड -5, वेरी गुड -5। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड लोगे, हाँ माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड माइनस होगा, मेन क्वेश्चन में तो लिया है ना बेटा, मेन क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट है 20 का, तो क्या इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, कितना है, इन्वेस्टिंग का कि फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टिंग का तो सिर्फ 30 है। चलो मैं करा दूं पूरा क्वेश्चन एक बार, 2 मिनट और दे रहा हूँ बेटा, लोन वगैरह लेना तो सब फाइनेंसिंग का काम है ना बेटा, सिर्फ फिक्स एसेट्स जो बड़े हैं वही सिर्फ इन्वेस्टिंग का काम है। चलो टाइम अप, टाइम अप बेटा, मोबाइल रख दो नुपुर, आओ देखो जल्दी। क्या बेटा, अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, चलो आओ देखो यहाँ पे, एक बार मेरे को बताते जाना जिसका आ गया है, ताकि एक बार अपन सबके हिसाब से देख लें कैसे किया है। सबसे पहले तुमको क्या दिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहीं पे दिखा दूं क्या सीधे सीधे, कितनों का आ गया आंसर, हाथ उठाओ, नहीं आया आज था, चलो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया है, 80, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हुआ 20, तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना आ गया 100, आया समझ में, आता यहाँ तक आ गया था। उसमें ऐड क्या करेंगे, डायल आइडल, डायल आइडल में क्या है, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन असेट, तो क्या हो जाएगा माइनस, रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं तो माइनस, क्या बात समझ में आ रही है, आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड, ऊपर से क्वेश्चन में उठाया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 45 आ गया। ये आया है कि नहीं आया, सबका फटाफट बोलो, आ गया। इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक चीज उसने क्वेश्चन में बोली थी, क्या बोली थी कि प्लानिंग टू बाय फिक्स्ड एसेट्स वर्थ 30 करोड़, 30 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, कुछ और प्लान कर रहा है क्या, नहीं, तो फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर देंगे माइनस, फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर देंगे माइनस, कितना माइनस करेंगे 30 में, और कुछ है क्या, इंटरेस्ट मिला है क्या, कुछ नहीं, कोई बेचा है क्या एसेट, नहीं, तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा 30 करोड़ -30, इन्वेस्टिंग आ गया। अब बाकी चीजें जो उसने बोली है, क्या बोली है भैया, लोन लेगा कुछ बोला है, कहाँ गया, क्या बोल रहा है, कंपनी हैज फोरकास्ट टू रेज सिक्योर्ड टर्म लोन ऑफ 20 करोड़, 20 करोड़ का इनफ्लो हो जाएगा टर्म लोन एंड रीपे द प्रीवियस टर्म लोन ऑफ 5 करोड़, तो ये इनफ्लो और ये आउटफ्लो, 20 करोड़ इनफ्लो होंगे लोन के, 5 करोड़ आउटफ्लो होंगे, और एक अनसिक्योर्ड लोन और लिया हुआ है 10 करोड़ का, और लेने की सोच रहा है, तो भी क्या हो जाएगा इनफ्लो। ठीक है, ये आ गया लोन की सारी चीजें। अब कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे किया था क्या, हाँ क्वेश्चन में ऊपर इंटरेस्ट पे किया था, कितना इंटरेस्ट पे किया था फटाक से बताओ, 20 करोड़ का,
तो माइनस कर दूंगा 20 करोड़ का क्या पे किया है, इंटरेस्ट। और कुछ पे किया था क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह या डिविडेंड वगैरह, बोला है डिविडेंड के लिए कुछ, ये यहाँ बोला है डिविडेंड कितने पे किया है, 10 करोड़ का। तो 10 करोड़ क्या पे कर दिया डिविडेंड। सब कितना आ जाएगा बताओ, 20 30 35, 35 माइनस में और 30 प्लस में, तो 5 माइनस में। क्या बात समझ में आ रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी हो गई बेटा तुम्हारी, -5। आया कि नहीं आया, नेट कैश फ्लो कितना आ गया 10, ओपनिंग से जोड़ा 20, तो क्लोजिंग आ गया 30। क्लोजिंग कितना आ गया 30। आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। कितनों को समझ में आ गया, पूरा हाथ उठाओ। गुरनानी दीदी, हाँ ना बेटा, क्योंकि हम तो अगले साल का बना रहे हैं ना, हम किसका बना रहे हैं, अगले साल का। तो ये जो डेटा दिया है वो तो करंट ईयर का था। तो ओपनिंग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा 30। आस्था आ गया बेटा, सबको आया, आया गुरनानी आया। चलो आदर्श, अबे दिया नहीं है ना, निकालना है। ओपनिंग कितना आ गया, नेट तेरा कितना आ गया 10 आ गया। जो बैलेंस शीट में दिया है वो ओपनिंग दिया है, कितना दिया है, कैश दिया होगा ना, कैश कैश कैश। तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा 30। वैसे अपन को 12th में दिया रहता था, अपन सेट ऑफ करते थे या निकालना है, तो ओपनिंग में जोड़ा तो क्लोजिंग के बराबर आ गया। क्या बात समझ में आई, 30 इज द फाइनल आंसर। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब तुम्हारा क्या है, फोरकास्टिंग और बैलेंस शीट। लंच करना है क्या, 10:40 हुआ, भूख लगी है क्या। नया कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट बनानी है, फोरकास्ट कराना है सीधे सीधे इसके बाद मेरे को। हाँ नहीं लंबा तो नहीं है, कुछ नहीं है, इजी है, बस ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखना है तुमको, और तो कुछ है नहीं। चलो आओ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द रिक्वायर्ड कैश फ्लो, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड following is the balance sheet of Y Limited at the end of Y is as follows and you are required to forecast cash flow for 2023। कैश फ्लो ही बनाना है शायद से इसमें, देखते हैं। शेयर कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स तुमको दिए हुए हैं, पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, दिख रही है क्या। फिर उसने क्या बोला था, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन बिलो, रेवेन्यू ग्रो को डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर, वही सेम क्वेश्चन है। द कंपनी इज फोरकास्टेड टू रेज सिक्योर टर्म लोन 20 करोड़, रीपे प्रीवियस टर्म है, सेम क्वेश्चन दिख रहा है। तो मैं फिर से वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ का, नहीं केस 3 पढ़ रहा हूँ मैं तो। इसका आंसर देखते हैं, कैश फ्लो। अच्छा इसमें उसने बैलेंस सेम डेटा का उसने क्या बनाया है, क्या बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है। क्या बनाई है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो जो तुमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, बोलो हाँ। इसको देखो, वेरी इजी, जो जो फिगर्स चेंज हुए उनको चेंज करो, और जो नहीं हुए उसको एज इट इज लिख दो। जैसे शेयर कैपिटल एज इट इज रह जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस को अभी रोकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। सिक्योर्ड लोन चेंज हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा, तुमने अभी क्वेश्चन में किया था ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कि एक लोन क्या किया है, लिया है, वो अनसिक्योर्ड पे किया है कि सिक्योर्ड पे किया है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो कि अबे कौन सा कितना लिया है ये बताओ ना। रेस सिक्योर टर्म लोन ऑफ 20 करोड़ एंड रिपे प्रीवियस टर्म लोन ऑफ 5 करोड़। सिक्योर्ड ही हुआ, तो सिक्योर्ड लिया है कितने का, 20 का, तो 80 + 20 कितना हो जाएगा 100, और 5 रिपे कर दिया तो कितना हो जाएगा 95। समझ में आ रहा है। फिर उसने क्या बोला, अनसिक्योर्ड लोन कितने का है 50 का, कुछ किया इसका, लिया है तो क्या हो जाएगा 60 का। कोई डाउट है क्या, नहीं। फिर उसने क्या बोला, देयर इज नो चेंज इन करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। दो अनसिक्योर्ड लोन है का, क्या खाते पीते हैं इन लोग। करेंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं है, यही बोला था ना क्वेश्चन है शायद से। यहाँ आ जाओ, फिक्स एसेट्स इंक्रीज करने की बात करिए, फिक्स एसेट्स क्या करने की बात करिए, इंक्रीज। कितना, तो 80 + 30 हो जाएगा। कैश कितना हो जाएगा, जो तुमने फाइनल कैश फ्लो में निकाला है 20 का, कितना हो गया था 30। क्लोजिंग कैश निकाला था तो कितना हो जाएगा 30। आ रहा है समझ में। फिर क्या होगा, ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड रिसीवर्स भी बढ़े थे शायद से, 15 से बढ़ जाएंगे, ये भी 2 बार कर दिया इनने, कोई बात नहीं। इन्वेंट्रीज को भी कुछ चेंज आया है, क्या बात समझ में आ रही है। 10 से क्या हो गई है, बढ़ गई है। और उसमें कुछ चेंज आया है क्या, नहीं शायद से। क्वेश्चन में और कहीं पे कुछ चेंज आया था कि डाई लाइडल के अलावा करंट एसेट्स कैश का भी ट्रीटमेंट हो गया तुम्हारा, है ना। मेन तुम देखो पिछले वाले को, इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिया हुआ है, आखिरी में रिटेन अर्निंग्स कितने से बढ़े हैं 20 से,
रिटेन अर्निंग्स कितना आया है 20, तो जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस था कितना था 20 प्लस 20 मिलके कितना हो जाएगा 40। अरे 20 था 20 और आ गया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हो जाएगा 40। ऐसे करके तुमको पूरी बैलेंस शीट क्या करनी है फोरकास्ट करनी है। तरीका तुमको बता दिया, पुरानी बैलेंस शीट देखो, जो फिगर सेम है उनको क्या लिखो सेम, और जो चेंज हुए उनको क्या कर दो बढ़ा दो या घटा दो। वेरी वेरी सिंपल। हाँ या ना फटाफट बोलो। हाँ ऐसी ही बनानी है, अभी तो ऐसी ही बनाओ। ऐसी इसलिए बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐसी दी है, अगर वर्टिकल होती तो हम कैसी बनाते। वर्टिकल, एक काम करो वर्टिकल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा लाइबिलिटीज वाला कॉलम ऐसे टोटल करो और नीचे एसेट वाला कॉलम नीचे बना दो, बहुत सिंपल। आया समझ में? जल्दी करो। नहीं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट कैश फ्लो में सब कुछ हो गया ना। अच्छा असेट से, हाँ असेट से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। असेट से डेप्रिसिएशन क्या होगा माइनस। असेट्स कितने थे तुम्हारे क्वेश्चन में 180, उसमें डेप्रिसिएशन लगाए, कितना डेप्रिसिएशन लगाए तो 180 माइनस 20, और जो नए खरीदे वो प्लस। फिक्स्ड एसेट्स कितने के 180, उसमें डेप्रिसिएशन लगाए इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएंगे कम। 180 माइनस 20 कितने हो जाएंगे 160, और कुछ खरीदे भी है नीचे क्वेश्चन में 30 के खरीदे हैं शायद से, तो 160 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 190। समझे क्या? एक बार खुद इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या खरीदा क्या बेचा वाला हिसाब है। नहीं वर्टिकल बना लो ना तुम अपना, वर्टिकल बनाओ, वर्टिकल वर्टिकल लाइबिलिटीज फिर नीचे एसेट। जल्दी करो बेटा, टाइम बेटा हो, एक इंसान अपना करे ना।
क्या कैश का बताएं? कैश 20 है, तुमने कैश इक्विवेलेंट आखिरी नेट कितना निकाला है 30, तो ये 20 हट के 30 हो जाएगा। 20 प्लस 30 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ उसको। क्लोजिंग कैश 30 नहीं बना, आ गया, टैली हो गई। कितने से? 405 से। गुड, हो गई सबकी टैली। गुरनानी फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे देखो बैलेंस शीट में? 180, 20 का डेप्रिसिएशन लगा 160, और प्लस 30 से बढ़ गए 190। क्या? हाँ ठीक है ना। प्रोविजंस आमतौर पे करंट लायबिलिटी पे ही आते हैं। चलो 405 में करके दिखाऊंगी, बन गया? प्लीज सही सही बताओ। हो गया? चलो तो अब अगला ये यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है, लेकिन अभी अपन खत्म नहीं कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स हो गए हैं। ये थ्योरी है कैश फ्लो प्रोजेक्शंस पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, देख रहे हो? कैश फ्लो प्रोजेक्शंस पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। कैश फ्लो निकालते समय किन किन पॉइंट्स को आपको ख्याल रखना है, दिख रहा है क्या? ठीक है क्या? ये थोड़ी सी थ्योरी है, बोलोगे तो मैं अभी क्लास के ब्रेक के बाद तुमको करा दूंगा, और एक आध दो क्वेश्चन और हैं, तो ये एक आध दो क्वेश्चन और अपन प्रैक्टिस करके आधे घंटे में इस चैप्टर को क्या कर देंगे बेटा, वाइंड अप कर देंगे। ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा इसके बाद? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेशन और रिलेटेड एस्पेक्ट्स। आज ही अगर तुम लोग ने मेरे को समय दिया तो रिलेटेड एस्पेक्ट्स थोड़ा सा शुरू करूंगा, क्या बात समझ में आ रही है? और कल तक मैं रिलेटेड एस्पेक्ट्स को मैं क्या कर दूंगा, कल अगर हो पाया तो, नहीं तो परसों, विद इन 2 डेज में हम क्या करेंगे, रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी क्या कर देंगे, निपटा देंगे। फिर बचेगा क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंसोलिड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने देखा ही हुआ, पूरा थ्योरी है, आप ही को रीड करना, मतलब मैं एक बार बताऊंगा, लेकिन उसको मैं लास्ट में लेके चलूंगा। फिर हम कंसोलिडेशन के साथ शुरू करेंगे। 31 या ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा वाइंड अप हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतना कराऊंगा कि जितना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा। कोई भी चीज को याद रखना, पूरा छोड़ के मत जाना। पता पड़ा आ गया, बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या है, तुमने बोला ये क्वेश्चन तो छोड़ के आया हूं मैं। हाँ, तो उतना नहीं, थोड़ा सा आईएफआरएस के बारे में जान लो। मान लो 4 मार्क आ जाए, व्हाट इज आईएफआरएस, लिख के तो आओ। क्या बात समझ में आ रही है? अगर एकदम लड्डू देता है उसमें से, तो काय को छोड़ना है? क्या बात समझ में आ रही है? बेसिक जितना किया जा सकता है उतना तो करना ही चाहिए हर चीज में। सेम चीज कंसोलिडेशन भी मैं तुमको